हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथिल एल्कोहल और साथ ही साथ पढ़ेंगे मेथिल एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम सभी चीज़ों को बहुत ही डीपली जानेंगे और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको खुद देखने को मिलेंगी। तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन, बहुत ही सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी बोर्ड एग्जाम में। ये सभी रिएक्शन जितनी दी गई हैं, इन हर एक रिएक्शन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि मेथिल एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, किन किन मेथड से हम मेथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। देन उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मेथिल एल्कोहल या इस चैप्टर में इस टॉपिक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड बच्चों है क्या? सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड हम बात करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल हाइलाइड। मेथिल हाइलाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक, रिएक्शन के थ्रू समझेंगे बच्चों। तो देखो, मेथिल हाइलाइड यहाँ पर क्या है, CH3X है, मेथिल हाइलाइड है। और इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इनको हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेथिल हाइलाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH इस CH3 के साथ जुड़ेगा और सोडियम के साथ ये हाइलाइड चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम हाइलाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन आती है बच्चों, रिडक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल मिलता है। कैसे? फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे बच्चों, तो रिडक्शन कराने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या मिलेगा, मेथिल एल्कोहल मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? आगे देखो, आगे हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये हमारे पास मेथिल एसीटेट है और किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, या हम कह सकते हैं मेथिल एसीटेट की वाटर के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इस मेथड से भी हम मेथिल एल्कोहल बना सकते हैं। फोर्थ नंबर मेथड आता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर, यहाँ पर डाईमेथिल ईथर है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम अगर इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कि हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसकी रिएक्शन अगर हम O2 के साथ कराते हैं H2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये सब तीनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा मेथिल एल्कोहल, बाकी ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आता है बाय रिडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड। हम अगर फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। तो ये थे हमारे बच्चों प्रिपरेशन मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड हैं मेथिल एल्कोहल के, और मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। रिएक्शंस हैं, इनको आप अगर 2-4 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बहुत यहाँ पर देखो, हमने 6 मेथड पढ़े, 6 मेथड पढ़े जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मेथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट होता है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और उसके बाद में हम आगे, पहले इतना नोट कर लीजिएगा। इतना नोट हो गया, आगे चलते हैं। देखो,
आगे अब आ जाती बात करेंगे बच्चों मेथिल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती, इसको भी हम इंपॉर्टेंट में रखेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको 2-4 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रिडक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन विद मेटल। तो अगर मेथिल अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ मेटल क्या ले लेते हैं, सोडियम। सो व्हेन मेथिल अल्कोहल रिएक्टेड विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम मेथॉक्साइड, द प्रोडक्ट इज फॉर्म सोडियम मेथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो रिलीज। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, अगर मेथिल अल्कोहल सोडियम यानी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन की तो सोडियम मेथॉक्साइड, अब मेटल होता है तो मेटल मेथॉक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेथिल अल्कोहल व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद मेथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म मेथिल कार्बोक्सिलेट। क्या बनेगा, मेथिल कार्बोक्सिलेट और H2O बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों एसिलेशन। ठीक है, एसिलेशन में क्या होगा कि मेथिल अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, तो मेथिल एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। तो व्हेन मेथिल अल्कोहल रिएक्टेड विद मेथिल एसीटेट देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म मेथिल एसीटेट। ठीक है, मेथिल एसीटेट। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखो मेथिल एसीटेट बनेगा, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा मेथिल एसीटेट, ये होगा CH3COCl होगा। ठीक है, ये मेथिल एसीटेट नहीं होगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि रिडक्शन विद नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो अगर हम बात करेंगे मेथिल एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं कि मेथिल अल्कोहल नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा मेथिल नाइट्रेट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेथिल नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये मेथिल एसीटेट नहीं होगा, यहाँ से गलती से नाम लिख गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन विद NH3 मतलब अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन और HNO3 के साथ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बताया गया कि अगर मेथिल अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो देखो व्हेन मेथिल अल्कोहल रिएक्टेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 द प्रोडक्ट इज फॉर्म मेथिल एमीन, द प्रोडक्ट इज फॉर्म मेथिल एमीन एंड H2O इज आल्सो फॉर्म। ठीक है, या H2O अलग निकल जाए। आगे देखो बच्चों डिहाइड्रेशन है ना, इसमें कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन में देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रिएक्शन काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि अगर हम मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, यहाँ तक समझिए। लेकिन अब देखो अगर हम एक्सेस ऑफ मेथिल अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चों बनेगा डाई मेथिल ईथर। क्या बनेगा, डाई मेथिल ईथर। तो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले में नॉर्मल टेम्परेचर, दूसरे में टेम्परेचर बढ़ा है ना, और एक्सेस ऑफ मेथिल अल्कोहल। थर्ड आ जाता है बच्चों अगर हम मेथिल अल्कोहल की वेपर्स लें और कैटालिस्ट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर Al2O3 के ऊपर से जब हम इसकी वेपर को पास कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, डाई मेथिल ईथर। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विथ RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं मेथिल एल्कोहल की और ये RMgX यानी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो जब भी याद रखिएगा मेथिल एल्कोहल अगर किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एल्केन्स बनता है प्लस MgXOCH3 अलग हो जाएगा। ओके, यूजेस की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सबसे पहला एज अ सॉल्वेंट इन पेंट एंड वर्निश इंडस्ट्री। तो इसका अगर मेथिल एल्कोहल की बात करते हैं तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं पेंट में एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और वर्निश इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड या फिर और भी कई सारी चीज़ों के फॉर्मिक एसिड के बनाने में। एज अ फ्यूल मिक्स विद गैसोलीन, यानी गैसोलीन के साथ इसको मिक्स करके हम एज अ फ्यूल इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।